हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के आपके अपने ही यूट्यूब चैनल CKS स्टडी सेंटर पे। दोस्तों, इस क्लास में आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी का मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और यह सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्ज़ाम 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आप सभी बच्चे जो है क्लास को एकदम देखिएगा स्टार्टिंग से लेकर अंत तक, ताकि सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छा समझ में आए और आप सभी को अपने एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो और आप सभी जो है अपने सभी विषय में 80+ मार्क्स ला सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, न्यू होंगे तो सब्सक्राइब करके आप सभी बेल आइकन कॉल पर दबा लीजिए, ताकि आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और आप सभी जो है प्रतिदिन क्लास करके अपनी तैयारी अच्छा से अच्छा कर पाएँ। चलिए दोस्तों, देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। कर्ता कारक के चिन्ह क्या है, यानी कर्ता के चिन्ह क्या है। आप लोग पढ़े होंगे कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान को के लिए। इसमें आपका जो कर्ता का चिन्ह क्या है, तो कर्ता ने होगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही। और यह सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, तो आप बिना स्किप किए हुए वीडियो को एकदम देखिए अंत तक, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 और 2 नंबर क्वेश्चन क्या आप सभी के यहाँ पे कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के जो टोटल 8 भेद होते हैं, यानी डी ऑप्शन हो जाएंगे आपके यहाँ पर बिल्कुल ही सही। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे आप सभी के यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन क्या आप सभी के यहाँ पे संधि का क्या अर्थ होता है। तो संधि का अर्थ क्या होता है सभी को पता होगा, मेल होगा, विग्रह होगा, A और B दोनों होगा, इनमें से क्या हो, चलिए फटाफट बताइए। तो संधि का अर्थ क्या होता है इसमें से, तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संधि कहते हैं। यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन क्या आप सभी क्या, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो लेखक का जो स्त्रीलिंग है वह क्या होगा, लेखिका होगा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका जो है 100% सही है। और जो भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता है उसका आंसर आप सभी बच्चे जो है कमेंट करते चलिएगा। चलिए आगे आप सभी के यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन क्या आप सभी के यहाँ पे दिन मजे में बीतने लगे, कौन सा वाक्य है। दिन मजे में बीतने लगा, या क्या आपका सरल वाक्य में आ जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा आपका बिल्कुल यहाँ पे सही। आगे आप सभी के यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन बोला कि आप सभी क्या, वह पत्र लिख रहा है, कौन सा काल है। वह अभी जो है पत्र लिखिए रहा, ठीक है ना, नहीं लिखा था नहीं लिखेगा बल्कि लिख रहा है। यह क्या होगा आपका वर्तमान काल में हो जाएगा, ठीक है ना, ए ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ही सही। आगे आप सभी के यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन साफ साफ कहने वाले को हम क्या कहते हैं। तो साफ साफ कहने वाले को हम लोग कहते हैं अस्पष्टवादी, यानी जो एकदम सब कुछ स्पष्ट कह दे उसे हम कहेंगे अस्पष्टवादी। डी होगा आपका बिल्कुल यहाँ पे सही। चलिए आगे आप सभी के यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन क्या आप सभी के यहाँ पे अवसर का पर्यायवाची बताएं। अवसर का जो है पर्यायवाची कौन हो सकता है, तो होगा आपका मौका, ए ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही दोस्तों। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे आप सभी के यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन कोशिश का पर्यायवाची बताएं। कोशिश का जो है पर्यायवाची क्या होगा, तो कोशिश का क्या होगा आप सभी का, तो होगा यहाँ पे प्रयास करना, ठीक है ना, बी होगा आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही। चलिए अब आगे देखिए आप लोग यहाँ पे, आगे आप सभी के यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन प्रतिकूल का विलोम क्या होगा। तो प्रतिकूल का विलोम होगा क्या, अनुकूल। यहाँ पर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे आप सभी के यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन पशुता का विलोम क्या होगा। तो पशुता का विलोम क्या है, मनुष्यता है, बी ऑप्शन आपके हो जाएंगे बिल्कुल ही सही। और इसका PDF कहाँ से मिलेगा आपको हम बताएंगे वीडियो के लास्ट में, तो आप लोग लास्ट तक जो है बिना वीडियो के स्किप किए हुए देखते रहिए। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे, आगे आप सभी के यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन क्या आप सभी के यहाँ पे दिन दुगुना रात चौगुना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। दिन दुगुना और रात चौगुना, इस जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या होगा,
इसका होता है क्या, खूब उन्नति करना। डी होगा आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही। आगे आप सभी के यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन बोला कि आप सभी के यहाँ पे खाक छानना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा। तो खाक छानना मतलब दर दर भटकना। डी होगा आपका यहाँ पर भी बिल्कुल ही सही। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन क्या आप सभी के यहाँ पे टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। टोपी बदल लेना यानी होता है आपका दल को बदल लेना। एक माथे से टोपी उठाकर दूसरे माथे पर बैठाने का मतलब क्या है कि दल को बदल देना। यानी यहाँ हो जाएगा आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही, दल बदलना। ठीक है ना। चलिए आगे आप सभी के यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन क्या आप सभी क्या, हिमालय शब्द में कौन सी संज्ञा है। जब भी किसी विशेष नाम के बारे में पूछे आपसे तो आपका आ जाएगा व्यक्तिवाचक में। यानी यहाँ पे आपका जो है हिमालय जो है एक विशेष जगह का नाम है हिमालय, ये आपका आ जाएगा व्यक्तिवाचक में। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी वाला यहाँ पे बिल्कुल नहीं सही। जातिवाचक में क्या आ जाएगा, तो बॉय, जिसको आप लोग जो है लड़के बोलते हैं, तो लड़का किस में आ जाएगा, आपका आ जाएगा जातिवाचक में। समूहवाचक में क्या होगा, तो समूहवाचक में आपका आ जाएगा क्या, यहाँ पे सेना। क्या, तो सेना जो है आपका आ जाएगा समूहवाचक में। और भाववाचक में क्या होगा, तो आपका सबसे अच्छा यहाँ पे बचपन। ठीक है ना। बचपन जो आपका यह किस में आएगा, तो बचपन भी आपका जो है यह आपका आ जाएगा भाववाचक में। इसी के साथ एक होगा आपका क्या, बुढ़ापा। ठीक है ना। बुढ़ापा भी किस में है, तो बुढ़ापा भी आपका आ जाएगा भाववाचक में। चलिए हम उम्मीद है कि आपको सभी का उदाहरण एकदम अच्छा समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक एकदम आप लोग कर दीजिएगा। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन क्या आप सभी के यहाँ पे जो सो किस सर्वनाम का उदाहरण है। यहाँ पे जो सो है, जो आया था वह मेरा भाई है, या जो आए थे वह मेरे पिताजी हैं। ऐसा आप बोलते हैं कभी कभी, तो यह क्या संबंध को बताता है कि आपके पिताजी आए थे, आपके भैया आए थे। यह आपका आ जाएगा संबंधवाचक में। ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा आपका सी होगा ना यहाँ पे, हाँ सी ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन, हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। हाथ साफ करना, यहाँ पे साबुन से हाथ धोना में नहीं है। ठीक है ना। हाथ से मिट्टी साफ करने का मतलब नहीं कि हम हाथ साफ कर लिए। हाथ साफ करने का मतलब किसी का पॉकेट मार लेना, यानी किसी के पैसे चुरा लेना, जिसको आप क्या कहते हैं, चोरी करना। ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही। अब चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन बोला कि आप सभी के यहाँ पे जान पर खेलना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा। तो जान पर खेलना यानी प्राणों को संकट में डालना, आप कह सकते हैं। ठीक है ना। क्या होगा, तो प्राणों को संकट में डालना। यहाँ पर हो जाएगा आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही। चलिए आगे आप सभी के यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन क्या आप सभी के यहाँ पे दांत खट्टा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो दांत खट्टा करने का मतलब क्या होता है, हरा देना होता है। बी हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे आगे आप सभी के यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन क्या आप सभी के यहाँ पे घी शब्द में कौन सी संज्ञा है। घी क्या आपका है, यह हमेशा आपको होता है आपका पिघलल अवस्था में। कैसा होता है, तो पिघलल अवस्था में होगा। ठीक है ना। एकदम पानी टाइप का जो हो, पानी है, तेल है, घी है, यह सब किस में आएगा, तो जो भी आपका पिघलल अवस्था में होगा उसे हम कहते हैं क्या, तो द्रववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, तो द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। डी होगा आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही। अगर आप लोगों को संधि में कोई भी दिक्कत है, सॉरी संज्ञा में, तो जाइए सर्च कीजिए। ठीक है ना। CKS संज्ञा वीडियो खुद आ जाएगा आपके पास संज्ञा, और वहाँ से आप जो संज्ञा को देख लीजिए एक बार आप वीडियो को, उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे आगे आप सभी के यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन क्या आप सभी के यहाँ पे कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है। कुंवर नारायण जो है बूढ़ा चौकीदार किसे कहते हैं। यह बोले हैं वृक्ष को। सी हो जाएगा आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही। आगे आप सभी के यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन प्रेम घन का जन्म कब हुआ था। तो प्रेम घन का जन्म जो है यह कब हुआ, यहाँ सॉरी कहाँ पे हुआ था लिखा है। ठीक है ना। कहाँ पे हुआ, तो इलाहाबाद में हुआ। यहाँ पे हो जाएगा आपका बी वाला सही। चलिए आगे आप सभी के यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन रसखान ने माली किसे कहा है।
माली बोला गया हमसे, ठीक है ना। तो रसखान जो है माली और मालिन यह कहते हैं राधा कृष्ण को। हमसे पूछा केवल माली किसको बोले हैं, तो यह बोले हैं कृष्ण भगवान को। यहाँ पर हो जाएंगे आपके ऑप्शन बिल्कुल ही सही। चलिए आगे आप सभी के यहाँ पे लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि कहाँ लौटने की बात करते हैं। लौट कर आऊँगा फिर जो कविता है इसमें जो है कवि बंगाल में लौटने की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ की जो है प्राकृतिक सौंदर्य कवि को बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन। मेघदूतम का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया। जब भी आपसे कुछ भी दे दो बोले जर्मन में अनुवाद किसने किया आपके हिंदी बुक में, तो क्या होगा आपका, हुआ था मैक्स मुलर। और मैक्स मुलर का जन्म कहाँ पे हुआ, तो इनका जन्म जो है वह जर्मनी में हुआ, याद कीजिएगा, ठीक है ना। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इनका जन्म जो है यह जर्मनी में हुआ था। इसे भी आप क्या जो है अच्छे से याद कीजिएगा। फिलहाल आपका यहाँ आंसर क्या होगा, तो मैक्स मुलर हो जाएंगे। चलिए आगे आप सभी के यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन क्या आप सभी क्या, भारत माता की आंखें झुकी हुई है। तो भारत माता की आंखें जो कैसे झुकी है, तो चिंता से झुकी है। सी होगा आपका यहाँ पे सही। आगे आप सभी के यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन, कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है। तो कवि के अनुसार जो जनतंत्र के देवता कौन है, किसान और मजदूर हैं। यहाँ पर होंगे आपके डी वाले ऑप्शन बिल्कुल ही सही। आगे आप सभी के यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन, श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध किससे है। श्रवण बेलगोला पूछा हमसे, ठीक है ना। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म या वैष्णव धर्म। तो जैन धर्म का जो है प्रमुख स्थल था कौन आपका, तो श्रवण बेलगोला, यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही। चलिए आगे आप सभी के यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन, अभिनव किस नदी किनारे स्थित है। अभिनव किस नदी पे है, सोन नदी है, रोन नदी है, झेलम है या गंगा है। तो अभिनव किस नदी के तट पे है बाबू लोग, आप सभी हमें इसका आंसर जो है फटाक से कमेंट कीजिए एकदम, ठीक है ना, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो अभिनव जो है यह कहाँ पे है, यह होगा आपका रोन नदी पे, बी होगा आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही। अब चलिए दोस्तों आगे देखिए आप लोग यहाँ पे, आगे आप सभी के यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन, उगते सूरज के देश किसे कहा, उगते सूरज का देश किस देश को कहा जाता है, यानी किस देश को हम लोग जो है उगते सूरज का देश कहते हैं। चलिए भारत को या श्रीलंका को, नेपाल को या जापान को, तो हम लोग कहते हैं जापान को। डी वाले एकदम बिल्कुल ही सही है, आपका 100% एकदम यहाँ पे आंसर जो है सही है। चलिए आगे आप सभी के यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन, भारतीय किस भाषा को पसंद करते हैं। तो भारतीय जो आजकल के भारतीय लोग हैं वो अंग्रेजी भाषा को पसंद करने लगे हैं, यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही। आगे आप सभी के यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन, पहले दिन पपाती को क्या हो गया। पपाती आप सब लोग पढ़ोगे, ठीक है ना। यह किस कहानी की है, तो नगर कहानी की जो मुख्य पात्र आपकी जो है पपाती है। और पपाती की माँ कौन थी, तो बल्ली अम्मा। कौन थी, तो बल्ली अम्मा जो थी वह पपाती की मम्मी थी। और पहले दिन जो है पपाती को क्या हुआ था, तो क्या बोलते हैं उसको, बुखार हुआ था ना, यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही, बुखार हुआ था। और जब यह गए हॉस्पिटल में तो इसको पता चला क्या हुआ, तो मेनिनजाइटिस, क्या हुआ, तो इसको जो है मेनिनजाइटिस हुआ था, ठीक है ना। मेनिनजाइटिस रोग होता है, ठीक है ना, जो अधिक बुखार के कारण हो जाता है आपका मेनिनजाइटिस, वही जो है पपाती को हुआ था। चलिए आगे आप सभी के यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन, बहादुर कौन था। तो बहादुर के बारे में आपको हम सही से बता देंगे, फिलहाल इसका आंसर देखिए, ठीक है ना। बहादुर कौन था, यह था आपका कहानीकार का नौकर, यहाँ पर आपका बी होगा सही। यहीं से पूछता है कि बहादुर जो है कहाँ का रहने वाला था, यह था आपका नेपाल का रहने वाला, ठीक है ना। और पूछेगा बहादुर की उम्र कितनी थी, तो यह था आपका 12 से 13 साल का बच्चा, ठीक है ना। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया, तो माँ, ठीक है ना, माँ के मार के कारण जो है बहादुर अपने घर से भागा था। बहादुर के पिताजी कहाँ मारे गए थे, तो बहादुर के जो पिताजी है उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई, तो युद्ध में हो गई। कहाँ पे, युद्ध में हो गई। इतना याद करना, ठीक है ना। इससे अधिक जानकारी आप सभी को हम देंगे इस वीडियो में, आप इतना जान लीजिए। एक और जान लीजिए, आप पूछेगा आपसे कि बहादुर को जो है लेखक के घर पे कौन लाए थे, तो लेखक के साला। कौन, तो लेखक के जो साला होते हैं ना, समझते ना आप लोग, साला, बीवी का भाई।
तो लेखक के घर पे जो बहादुर लाए थे वह लाए थे लेखक के साला। तो एक क्वेश्चन साहब कितना कंप्लीट हुआ, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आपको बताया मैं एक क्वेश्चन से। तो हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है ना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आपको एकदम चैनल को से अभी जो है जुड़ जाना है, एकदम सब्सक्राइब करके। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे आगे आप सभी के यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन क्या आप सभी के यहाँ पे हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे। देखिए एक आपका हरिजन है, ठीक है ना, एक आपका क्या है तो यंग इंडिया, क्या तो एक आपका हो जाएगा यहाँ पे यंग इंडिया हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं हम यंग इंडिया, तो हरिजन बोले या यंग इंडिया बोले, ठीक है, दोनों को जो निकाले हुए एक ही आदमी है। उनका नाम क्या है, उनका नाम हो जाएंगे आपके यहाँ पे क्या, महात्मा गांधी। दोनों को जो है कौन लिखे हैं, तो दोनों को लिखे हुए हैं महात्मा गांधी जी। चलिए आगे आप सभी के यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन, मंगमा कौन थी। मंगमा जो थी एक अंधविश्वासी थी, क्या थी तो अंधविश्वासी थी, किसी पर भी विश्वास कर लिया करती थी। यहाँ पर हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही। और मंगमा से आपको और क्वेश्चन बता जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूछेगा कि मंगमा जो है इसको किससे विवाद था, तो किससे विवाद था तो बहू से था, ठीक है ना, बहू से था। पूछेगा कि मंगमा जो है किसके लिए मिठाई ले जाती है, तो मिठाई लेकर जाते किसके लिए, पोते के लिए, किसके लिए तो पोते के लिए। फिर पूछेगा आपसे कि मंगमा से जो है कर्ज कौन मांगता है, तो रंगपा, कौन है तो रंगपा जो है यह मंगमा से कर्ज मांगता है, याद कीजिएगा, ठीक है ना। इतना आप सभी को एकदम याद कर लेना है ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक और क्वेश्चन आपसे बनता है यहाँ पे कि मंगमा क्या बेचती है, मंगमा क्या बेचती है तो दही, ठीक है ना, क्या तो दही बेचती है मंगमा। और कहाँ बेचती है तो एक शहर जिसका नाम क्या है बंगलोर, ठीक है ना, बंगलोर नाम का एक शहर है, ठीक है, वहीं पे आपकी जो है मंगमा यह दही बेचती है। इतना आपको याद करना ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो बाबू, ठीक है। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन, बोला सीता के कितने लड़के थे, तो सीता के जो टोटल 3 लड़के थे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही। फिर सीता साहब का क्वेश्चन बनता है कि सीता जो है किस कहानी की पात्र है, तो कहानी कौन सा आपका यहाँ पे है, धरती कब तक घूमेगी, ठीक है ना, धरती कब तक घूमेगी, इसी कहानी के पात्र आपकी सीता हो जाएगी, ठीक है। और आगे लिखते हैं हम सीता के 3 बेटे थे और यह तीनों बेटे से अलग हो गई सीता। और सीता जो है यह तीनों बेटा जो है बोला कि माँ तुम अलग अपना खाना बना कर खाओ, हम तीनों तुम्हें महीना में 50-50 रुपये जो है तीनों भाई देंगे। कितना कितना तो 50-50 रुपये जो है देने का निर्णय हुआ था। और इसी 50 रुपये में सीता को अपना घर चलाना था, ठीक है। इतना आप समझ गए तो आप जो है धरती कब तक घूमेगी कहानी में आराम से सब्जेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे आप सभी के यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन, बोला कि आप सभी के यहाँ पे अमराई का कुआं कहाँ पे है, तो अमराई का कुआं कहाँ पे है, रास्ते में है। यहाँ पर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही। आगे आप सभी के यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन, रस खान किसके भक्त थे। रस खान जो है किसके भक्त थे, यह थे श्री कृष्ण के भक्त। यहाँ पर हो जाएंगे आपके ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही। आगे आप सभी के यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन क्या आप सभी के यहाँ पे शहनाई किस प्रकार के घास से बनती है। यह तो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो चुका है कि शहनाई जो है किस घास से बनता है। यह बनता है आपका यहाँ पे किससे के तो नरकट से। डी होगा आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही। चलिए आगे आप सभी के यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक आबादी कहाँ बसता है। तो भारत का सर्वाधिक आबादी जो है हिंदी में पूछे तो गांव में हो जाएगा। डी होगा आपका बिल्कुल ही सही, क्योंकि मैक्स मुल्ला साहब बोले हैं कि सबसे अधिक आबादी जो है गांव में बसती है। चलिए आगे आप सभी के यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन, बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया। यह लगाए थे लेखक के रिश्तेदार ने, जिसको आप निर्मला के रिश्तेदार भी कह सकते हैं। और पूछेगा कितना रुपए चुराने का इल्ज़ाम लगाया, तो टोटल जो है 11 रुपये चुराने का इल्ज़ाम लगाया गया था, ठीक है ना। 11 रुपये चुराने का इल्ज़ाम जो है लगाया गया था किसके ऊपर, तो बहादुर के ऊपर, ठीक है। चलिए आगे आप सभी के यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन, सिख धर्म के संस्थापक कौन है, तो गुरु नानक देव। यहाँ पर हो जाएंगे आपके
सी ऑप्शन सही। यहीं से आप 3 क्वेश्चन बनते हैं कि सिख धर्म के 5वें पूछे, ठीक है ना। 5वें गुरु कौन थे, पूछेगा आपसे कि 5वें गुरु कौन थे, तो यह थे कौन, अर्जुन देव। और 10वें, यह तो बहुत ही बार पूछा गया है कि 10वें कौन है, तो 10वें कौन है, गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म कहाँ पे हुआ, इनका जन्म हुआ पटना में। कहाँ पे इनका जन्म हुआ है, इनका जन्म बाबू हुआ पटना में, याद कीजिए, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन आपको याद करते चलना है आपसे। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे, आगे आप सभी के यहाँ पे कि बापूजी के साथ बिरजू महाराज को अंतिम प्रोग्राम कहाँ हुई थी। तो बापूजी के साथ बिरजू महाराज का जो अंतिम प्रोग्राम उसका नाम क्या था, वो था आपका मैनपुरी में। यहाँ पे हो जाएंगे आपके सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन बोला कि आप सभी के यहाँ पे नाक कटवाना मुहावरा का अर्थ क्या होगा। आप लोग सुनते हुए गाँव में नाक कटवा दे ले हमर तू, ठीक है ना, ऐसा बोलते हैं तो क्या होगा, इज्जत जाना होता है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी वाला सही। आगे आप सभी के यहाँ पे बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण हुई, तो इनका पिता की मृत्यु जो है लू लगने से हुई थी। किस कारण से, लू लगने से, ये हो जाएगा यहाँ पे सही। और पूछेगा कि उनके पिताजी कितने वर्ष के थे तब उनकी मृत्यु हुई, तो 54 वर्ष की अवस्था में। जब बिरजू महाराज के पिताजी 54 वर्ष के थे तब उनकी जो है पिताजी की मृत्यु हो गई। किस कारण से, तो लू लगने से। चलिए दोस्तों आगे देखिए आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन क्या आपसे भी कहा, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस देश पे गिराया गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो है परमाणु बम कहाँ गिराया गया, तो जापान पे। यहाँ पे हो जाएगा ए वाला सही। और जापान में कहाँ, तो एक जगह है हिरोशिमा। कहाँ, तो एक जगह का नाम है यहाँ पे हिरोशिमा, ठीक है ना। हिरोशिमा एक जगह का नाम है, वहीं पे गिराया गया था। कौन पटका, बम पटकने वाला कोई होगा ना इस जगह पे, वह था आपका यूएसए। कौन था, यूएसए यानी अमेरिका जिसको आप कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन क्या आप सभी के यहाँ पे, हर वर्ष अभिन्यों में कब रंग समारोह होता था। तो हर वर्ष अभिन्यों में जो है आपका गर्मी के मौसम में रंग समारोह होता था। आप सभी को याद कैसे करना है, रंग यानी आप समझिए होली। और होली हम लोग कब खेलते हैं, होली खेलते हम लोग गर्मी के मौसम में, यानी गर्मी में हम लोग जो है रंग समारोह मनाते थे। कहाँ पे, अभिन्यों में। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ 50 नंबर क्वेश्चन बोला क्या आप सभी के यहाँ पे कि फटा सुन वस्के कौन कहते थे। यह भी जो है लाइन बहुत बार पूछा गया, आपके बुक से ही लाइन है कि फटा सुन वस्के ऐसा कौन बोलते थे, ऐसा बोलते आपके बिस्मिल्लाह खां जी। ऑप्शन होंगे यहाँ पे आपके बी वाले बिल्कुल ही सही। तो दोस्तों इस क्लास में आप सभी के लिए टोटल जो है 50 क्वेश्चन था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप हमें एक बार जो है कमेंट करके एकदम बता दीजिए। और आप लोग इसमें से कितना सही किए, 50 में से आप लोगों को जो है कितना याद था, यह भी आप हमें बताइएगा, ठीक है ना। और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास भेज दीजिए ताकि आपके दोस्त लोग भी जो है प्रतिदिन यहाँ ज्वाइन करके प्रतिदिन क्लास कर सके। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों के लिए मन लगा पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय, गुड नाइट।